Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very famous poem, Mothers to Son by Langston Hughes. So Langston Hughes was an American poet who was born on 1st February 1901 and he died on 22nd May 1967. So this poem is a very important poem because in this poem it is a discussion about a mother and son, and how the mother, she is encouraging her son to take up all the challenges in life, that is pain, difficulty, and what are the hurdles, whatever thing that is coming in their life, they have to take up everything and they have to move up in life. यू कैनॉट सिट डाउन. आप कभी ज़िंदगी में बैठ नहीं सकते कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है. जो लाइफ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू मूव वेरी केयरफुली. कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ये काम नहीं करना है. जब लाइफ है उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके हमें आगे जाना पड़ता है. एंड हियर एग्जैक्टली द मदर, she is encouraging her son to take all the challenges and all the difficulties in his life and to move on. And this particular poem, this was published in 1922 in the Crisis. So let's start. एंड दिस पोएम, ये जो पोएम है इसमें लैंगस्टन ह्यूज ने रेसिज्म के बारे में डिस्कस किया है. रेसिज्म इन द सेंस, जब ब्लैक अमेरिकन्स थे वो वाइट अमेरिकन्स उन पे बहुत डोमिनेट करके रखते थे. वो उनके जो इक्वलिटीज़, उनमें इक्वल राइट्स नहीं होते थे. ब्लैक जो पीपल थे उनको बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं था. तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्लैक पीपल को बहुत सफ़र करना पड़ता था और उनको काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती थी. सो इस पोएम में वो मदर ने अपने सन को वही समझाने की कोशिश की है कि दिस इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू स्ट्रगल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. और तुम हार नहीं मान सकते, तुम हार नहीं मानोगे और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए जो भी स्ट्रगल तुम्हें करनी पड़ेगी, जो भी हार्डशिप्स तुम्हें करनी पड़ेगी, वो सब तुम्हें करना है. एंड यू हैव टू मूव अप इन योर life. So before I start the poem, those who are watching the video, please do subscribe my channel. Let's start. Well son, I'll tell you, life for me ain't been crystal clear. So here the mother is describing her journey of life to her son, that her life has never been a crystal clear लाइफ. उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स थी, बहुत सारा हार्डशिप्स था और उनका जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ की जो पाथ थी, दैट वाज नॉट अ पाथ ऑफ फिल्ड विद रोजेस, रैदर इट हैड मैनी प्रॉब्लम्स. उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स के बावजूद हाउ हर मदर, शी ओवरकम ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड शी इज़ मूविंग अप इन हर लाइफ. इट हैड टैक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स. टैक्स मीन्स पिंस. जो स्टेयरकेस है, जो ये लाइफ का जो स्टेयरकेस है, उसमें यहाँ पे पोएट ने ये जो लाइफ है इसको एक स्टेयरकेस के साथ कंपेयर किया है कि हम कैसे अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो लाइफ यहाँ पे एक स्टेयरकेस की तरह दिखाया गया है. एक सीढ़ी है और कैसे हम उन सीढ़ियों में आगे बढ़ते हैं और उन सीढ़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिखाने की कोशिश की है. कि उन स्टेयरकेस में पिन्स होते हैं और आपको बहुत केयरफुली उन स्टेयरकेस से उन पिन्स को निकालते हुए या फिर उन पिन्स से बचते हुए आपको आगे बढ़ना है. एंड स्प्लिंटर्स, और आप जब चढ़ोगे उन पे तो हो सकता है आपको चोट लग जाए. आपको बहुत केयरफुली उन स्टेयर्स में आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड बोर्ड्स स्टोन अप एंड प्लेसेस विथ नो कार्पेट्स ऑन फ्लोर. सो आपको लाइफ में कभी कभी जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों में ऐसे मिलेगा जब उन सीढ़ियों में बोर्ड्स ही नहीं होगा. एंड यू हैव टू मूव वेरी केयरफुली. The boards of the stairs are broken. Somewhere it is broken, somewhere it's not there, and you have to move very carefully. The places with no carpets on floor. और कुछ जगहों पे ऐसी भी होंगी जहाँ पे फ्लोर पे कारपेट्स भी नहीं होंगे और आपको उसी फ्लोर पे चल के आगे जाना पड़ेगा. यू कैन नॉट सिट डाउन, यू हैव टू मूव ऑन. अगर आप हार जाओगे, थक के बैठ जाओगे, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू मूव ऑन क्विकली. Bare, but all the time I'll spin a climbing on.
बट इन सब चीज़ों के बावजूद आपके लाइफ जो स्टेयरकेस है उसमें बहुत सारे हार्डशिप्स आएंगी, बट उन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू मूव ऑन. यू कैन नॉट स्टॉप देयर. यू कैन नॉट से आई विल नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सिटिंग डाउन. नो, you have to move forward. You have to climb on and reaching landings and turning corners. So sometimes the surface is very smooth, but sometimes the surface is not very smooth. It is rough. It is like thorny. It's like thorny, but you have to move on. You have to take a check on each and every step that you are making. आपको हर अपने जो कदम आप बढ़ा रहे हो उन सबको अच्छे से चेक करना है और आगे आगे आपको बढ़ते जाना है. आप धोखे खाओगे, आपको पेन भी होगा, सब कुछ होगा, बट ऑल दोज थिंग्स शुड बी अ लर्निंग लेसन फॉर यू. आपको उन सब चीज़ों से एक चीज़ सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और आपको आगे मूव ऑन करना है. एंड टर्निंग कॉर्नर्स, एंड दो स्टेयरकेस विल हैव टर्निंग कॉर्नर्स. उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो उनमें बहुत सडन कॉर्नर्स भी आएंगे. मीन्स आपकी लाइफ में सडनली कभी कुछ बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाएगा, बट आपको उन सब चीज़ों से आगे सीख कर उनसे एक लेसन लेकर आपको आगे बढ़ना है. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क. सो समटाइम्स यू हैव टू मूव इन द डार्क. आपको ऐसी जगहों से जाना पड़ेगा जहाँ पे लाइट्स नहीं होती हैं. यू हैव टू यूज़ योर इंस्टिंक्ट एंड यू हैव टू मूव ऑन. Where there ain't been so light, so boy, don't turn your back. So the mother is telling, I have been to such places where there were no light, but I didn't stop. The mother here is telling to the boy, my dear son, sometimes you have to go in life to such places where there is no light. You have to move in the darkness, but don't stop, don't turn back. Means रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको पीछे मुड़ के वापस नहीं आना है. दिस इज़ लाइफ. यू हैव टू मूव ऑन. चाहे आपको जितनी तकलीफ हो, यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ. मूव फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, learn everything, learn from all the experiences of your life and move on. Don't sit down on the steps. Don't sit down means don't sit on the steps. आपको उन steps पे हार के बैठना नहीं है. You cannot sit down and say no, I cannot do this, because you have to move on. You have to sum up the courage. You have to gather the courage and you have to move on. Cause you find it's kinda hard. Cause it means the mother is telling here to the son that you will find all these things very difficult and very hard, that you cannot do this, it's very painful, but still you have to move on, because this is life. Life is not at all easy. So here the mother is comparing the life to a staircase. और उन ब्लैक पीपल को जितनी मुश्किल उनके लाइफ में आ रही थी ड्यू टू द वाइट पीपल, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, दे वे पुअर, दे वे नॉट गेटिंग वर्क, दे वे हंग्री. सो इन सब उन्होंने लाइफ में, ब्लैक पीपल ने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं. तो हियर द मदर इज़ टेलिंग कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सी तकलीफ़ें झेली हैं और हमें उन तकलीफ़ों को, अगर हम हार गए तो हम हार जाएंगे, हम लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू मूव अप इन लाइफ. हमें वो सारी तकलीफ़ों को वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स. हमें उन प्रॉब्लम से सीख लेनी है, लेसन लेनी है और हमें उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है. So these are the things that the mother is explaining to the son. Don't you fall now. So the mother is telling, don't you fall now. You cannot fall now, for I'll still going on, honey. So the mother is telling, you cannot stop, because my dear son, I am still moving on. I am older than you, but still then I am moving on, and you are younger and you have to move up with me. You have to go with me. You cannot sit down and you cannot take rest. I'm still climbing, and life for me ain't been so no crystal clear. So the mother is telling, I'm still climbing, I'm still struggling with my life and dealing with all the problems that life is throwing upon me. So my dear son, you cannot sit down and say that no, I cannot do this, I cannot do that. See me, follow me, and you have to climb up to the stairs that life has given us. Life is very unfair.
वो लाइफ सबके लिए सेम नहीं होती है. किसी के लिए लाइफ बहुत ईजी है, एंड स्पेशली फॉर द रिच पीपल लाइफ इज़ वेरी ईजी फॉर द रिच पीपल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल. So here this is what the mother is explaining everything to the son, how you should deal with all these things. So this is the end of the poem, and the main theme of this poem is determination. A strong determination, what the mother is trying to show to the son, that in life you will get all the problems. जो life है हमारे लिए, you will get stairs, and the stairs are full of thorns and pins, but in spite of all those things you have to move up in life, you have to do your work, and you have to struggle. If you really want to achieve something in your life, and that is you have to struggle. Without struggle you will not get anything, and for that you have to have a strong determination, that you have to fight for it. So this is what the mother is explaining to the son. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please to subscribe to my channel. Thank you.